आज हम लोग नंबर 2 देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि ऑफ़िशियल डेट आयोग की तरफ से घोषित कर दी गई है 18 और 21 जनवरी को। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है 23 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी दिया है 22 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी दिया है 22 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी दिया है ईएसए, ऑप्शन नंबर सी दिया है सीएनएसए और ऑप्शन नंबर डी दिया है नासा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीएनएसए, और ये चीन की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोग को पता ही इसरो भारत का है अंतरिक्ष एजेंसी, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। और सीईएससी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है एंड नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यूनेस्को ने हाल ही में यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो पहला ऑप्शन दिया है कोझिकोड, दूसरा ऑप्शन दिया है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन दिया है कोची और चौथा ऑप्शन दिया है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोझिकोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स मिशेल, ऑप्शन नंबर बी है एंटोनिया कोस्टा, ऑप्शन नंबर सी है हरमन वान रोम्पोयो, ऑप्शन नंबर डी है वॉन डेर लेयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकार प्रयासों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो भारत सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत, जिसमें प्रत्येक फैमिली को 5 लाख रुपए देने का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य मुहैया कराने का गारंटी देती है सरकार। तो ये कौन सा आर्टिकल में आता है? डीएसपी के डीपीएसपी के राजनीतिक सिद्धांत के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये डीपीएसपी जो है हम लोग आयरलैंड एक कंट्री है उस देश से लिए हुए हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 45 है, इसमें 6 वर्ष से लेके और 14 वर्ष के बच्चों तक को फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 48 इसमें पर्यावरण का ध्यान रखने का आर्टिकल है। और जैसे कि आपको पता है ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य के दिशा निर्देश के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी दिया है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी दिया है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी दिया है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। तो आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है नीलगिरी की पहाड़ी। और हम सतपुड़ा की पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी ये मध्य प्रदेश में स्थित है और एक ब्लॉक माउंटेन है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और महेंद्रगिरी की पहाड़ी ये उड़ीसा में स्थित है और नल्ला मल्ला की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-5 में नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की थी। तो ये कौन सी पायलट परियोजना थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है बीएलपी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी दिया है जेएलजी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी दिया है एसजीएसवाई कार्यक्रम और ऑप्शन नंबर डी दिया है एएमईडीपी योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेएलजी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर,
निम्नलिखित में कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसे पहल से संबंधित नहीं है? यानी कि कौन सी ऐसी योजना है जिसके जो सूक्ष्म वित्त योजना से संबंधित नहीं है, जिसमें सरकार कोई भी वित्तीय सहायता नहीं करती है या फिर वो उसका वित्त से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है इंदिरा प्रथम कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन दिया है जनधन योजना, तीसरा ऑप्शन दिया है उज्ज्वला योजना, चौथा ऑप्शन दिया है जीविका परियोजना योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और उसे दंडित न किया जाए? तो पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 21 का क्लॉज 2, दूसरा ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2, और तीसरा ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2, और चौथा ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 क्लॉज 2। तो हम लोग ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। जो अनुच्छेद 21 है इसमें निजता का अधिकार दिया गया है, एंड अनुच्छेद क्लॉज 2 में शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद 19(1) में बोलने का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 जो है ना ये स्वतंत्रता के अधिकार को चिन्हित करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। ग्राम और लघु उद्योग समिति को के रूप में जाना जाता है, यानी कि ग्राम और लघु समिति जो भारत में बनी हुई थी वो कौन से समिति के द्वारा बनी हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्वेश समिति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है साल, बबूल, बांस और जो उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी रही है उनके लिए? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 25 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 से 250 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 251 सेंटीमीटर या अधिक, और चौथा ऑप्शन दिया है 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर। और ये जो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है तो ये राजस्थान के कुछ जिलों में होता है, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इस तरह के ज़िले में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। और 200 से 250 जो है ना ये सदाबहार वन में होती है ये बारिश, और ये केरल के तट पे होती हैं और मेघालय में और अंडमान निकोबार में बारिश होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है CRR, दूसरा ऑप्शन नैतिक दबाव, और तीसरा ऑप्शन SLR। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक दबाव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है सांची की स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर हेनरी हेटलर। और जेम्स प्रिंस के भी बारे में जान लेते हैं। इन्होंने अशोक की पहली लिपि को पढ़ा था 1838 ईस्वी में। अलेक्जेंडर कलिंगम जैसे भारत के पुरातात्विक जनक कहे जाते हैं ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पसाड़ स्थल है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है इनाम गांव, दूसरा ऑप्शन ब्रह्मगिरी, और तीसरा ऑप्शन भीमबेटका, चौथा ऑप्शन हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। और इनाम गांव जो था ना ये 9 पसाड़ काल का स्थल था। और हड़प्पा जैसे आपको पता ही है हड़प्पा स्थल के बारे में,
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इंग्लैंड में चार्चिस्ट आंदोलन हुआ था कब? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम अर्जित किया कब किया गया था? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है 1950, दूसरा ऑप्शन 1953, तीसरा ऑप्शन 1955 और चौथा ऑप्शन 1960। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? तो पहला ऑप्शन है सतलुज एवं काली, दूसरा ऑप्शन है काली एवं तीस्ता, चौथा ऑप्शन है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र और पांचवा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और काली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है या मौजूद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी गैस के दाब प्रसार में पहला ऑप्शन दिया है ए आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया आयतन तथा तापमान दोनों घटते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है आयतन घटता है और तापमान बढ़ता है, चौथा ऑप्शन दिया है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता और तापमान बढ़ता जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य रहता है? पहला ऑप्शन दिया पराबैंगनी किरण, दूसरा ऑप्शन दिया दृश्यमान विकिरण, तीसरा ऑप्शन दिया अवरक्त विकिरण और चौथा ऑप्शन दिया माइक्रो तरंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो पहला ऑप्शन बैगनी, दूसरा ऑप्शन नीला और चौथा ऑप्शन पीला और पांचवा ऑप्शन हरा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैगनी। आप लोग को पता ही होगा जब प्रिज्म से लाइट को गुजारी जाती है तो सबसे पहले बैगनी रंग का सबसे अधिक रंगीन प्रकाश जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है और सबसे कम जो रहता है ना वो लाल रंग का रहता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहता है और परिकिरण कम, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम रहता है और परिकिरण ज़्यादा रहता है, इसी वजह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह के प्रभाव क्या रहते हैं? तेल की सतह का प्रभाव क्या रहेगा? तो पहला है गिरेगी, दूसरा है वैसे ही बनी रहेगी, तीसरा है उठेगी और चौथा है पहले उठेगी फिर नीचे गिरेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिरेगी। और आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि पानी में अगर किसी बर्फ के टुकड़े को डाला जाता है तो वो अगर पिघलता है तो पानी नीचे फ्लो नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन मिट्टी के तेल में इस तरह की परिस्थिति नहीं है। मिट्टी के तेल में पानी जो मिट्टी का तेल है ना वो अगर बर्फ पिघलता है तो गिरेगी। ठीक, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है नेफ्थलीन, दूसरा ऑप्शन एंथ्रासिन, तीसरा ऑप्शन मीथेन और चौथा ऑप्शन बेंजीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है? तो जो अनओमीय प्रतिरोध है इसका पहला ऑप्शन दिया है लैंप तंतु,
दूसरा ऑप्शन दिया है डायोड, तीसरा ऑप्शन दिया है तांबे का तार और चौथा ऑप्शन दिया है टंगस्टन का तंतु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायोड। अनोमियों का आप समझते ही होंगे कि ओमीय मतलब ओम के रूल के अनुसार वो नहीं काम करता है, वो ओम के रूल के बिना काम करता है, इसीलिए इसका आंसर डायोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। पेरिस पैरालंपिक 2024 में खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजक कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, दूसरा ऑप्शन दिया है सुमित अंतिल और भाग्यश्री, तीसरा ऑप्शन दिया है हरविंदर सिंह और भाग्यश्री जाधव और चौथा ऑप्शन दिया है सुमित अंतिल और प्रीतिपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध वादक हैं, इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष के उम्र में हो गए। तो ये कौन सा वादक यंत्र बजाते थे? तो पहला ऑप्शन दिया सरोद, दूसरा ऑप्शन सारंगी, तीसरा ऑप्शन संतूर और चौथा ऑप्शन तबला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? पहला ऑप्शन मुंबई इंडियंस, दूसरा ऑप्शन दिल्ली कैपिटल्स, तीसरा ऑप्शन यूपी वॉरियर्स और चौथा ऑप्शन गुजरात टाइटंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई इंडियंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जनवरी 2025 तक अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? पहला ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन विश्व बैंक और चौथा ऑप्शन एशियाई विकास बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गोमती नदी, दूसरा ऑप्शन दिया अलकनंदा नदी और तीसरा ऑप्शन दिया है गोमती और चौथा ऑप्शन दिया है यमुना नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहित नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की और भी सहायक नदी है जैसे कि दिबांग हो गया, दिहांग हो गया, लोहित क्वेश्चन में ही है और धनश्री, सुबनश्री भी इसकी सहायक नदी है और यमुना नदी आपको पता ही होगा ये गंगा की सहायक नदी है और अलकनंदा गंगा से ही गंगा मिलकर बनती है अलकनंदा से और गोमती गंगा की ही सहायक नदी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 1937 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? तो पहला ऑप्शन दिया है केरल, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक और चौथा ऑप्शन बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया तांगसो, दूसरा ऑप्शन मेकांग, चौथा ऑप्शन माचपा खम्ब और छठा ऑप्शन इरावती नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मापचा खमाब। इरावती नदी म्यांमार की नदी है तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तामसो नदी चीन की एक नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मेकांग नदी ये थाईलैंड, कंबोडिया और म्यांमार से होते हुए फ्लो होती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर की सबसे कम थी? तो पहला ऑप्शन दिया कच्छ, दूसरा ऑप्शन श्रावस्ती और तीसरा ऑप्शन दंतेवाड़ा और चौथा ऑप्शन अरवल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दंतेवाड़ा। ये जम्मू कश्मीर का जिला है एक, तो आप लोग इससे ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? पहला ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन रानी की उद्घोषणा 1858, तीसरा ऑप्शन मार्लो मिंटो सुधार 1999, चौथा ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 37 क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणेश मालवंकर। और ये जो मीरा कुमार थी ना, ये पहली महिला
लोकसभा अध्यक्ष बनी और ये बिहार की थी। आप लोग इससे भी इनको याद रखिएगा, ये बिहार की महिला थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शन के अनुसार दिया है। ब्रिटेन से हमने भारतीय संसद को लिया है। यूएसए से मौलिक अधिकार को हम लोगों ने लिया है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रस्तावना में आप लोगों ने पढ़ा होगा एकता समानता, ये वर्ड हमने फ्रांस से लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? ये राष्ट्रपति का भी पूछ रहा है और उपराष्ट्रपति का, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। और हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69 ये उपराष्ट्रपति के लिए है और ये प्रेसिडेंट के लिए है। और अनुच्छेद जो 61 है ये महाभियोग से संबंधित है और ये महाभियोग जो उपराष्ट्रपति पे लगाए जाते हैं, सॉरी राष्ट्रपति पे जो लगाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो पहला दिया है भारतीय निर्वाचन आयोग, दूसरा दिया है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और तीसरा दिया है वित्त आयोग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत श्रीलंका के बीच में वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते में हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। करेंसी के मूल्य के पहचान में दृष्टि बाधित व्यक्तियों की पहचान सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को कूट के सही उत्तर दीजिए। तो हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। पहला ऑप्शन में कुका विद्रोह ये पंजाब में हुआ था, मोपला विद्रोह मलाबार में हुआ था, केरल के तट पे, आप लोगों को ये पता होगा। और जो भील विद्रोह हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था और कोल विद्रोह बिहार और उड़ीसा में हुआ था। तो इस तरीके से हम इसके राइट ऑप्शंस को देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 1883 इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है न्यायिक सुधार, दूसरा ऑप्शन शैक्षिक सुधार और तीसरा ऑप्शन वित्तीय सुधार और चौथा ऑप्शन सामाजिक सुधार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायिक सुधार। और इसे लॉर्ड रिपन ने लेके आया हुआ था, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार मिलता था कि वो यूरोपीय पुलिस हो या फिर यूरोपीय जो व्यक्ति हो उसको वो सजा दे सके। लेकिन इस तरह की इल्बर्ट बिल की बहुत ज़्यादा विरोध की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके बाद से इसे रद्द कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है 1948 में पुलिस कार्रवाई से संबंधित था, दूसरा ऑप्शन दिया है भारतीय सभी रियासत के विरुद्ध था और तीसरा ऑप्शन दिया है जम्मू एवं कश्मीर की रियासत से और चौथा ऑप्शन दिया है भारत पाकिस्तान युद्ध से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में जो भारतीय पुलिस थे वो हैदराबाद में कार्रवाई से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन दिया प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन दिया हिंद महासागर और चौथा ऑप्शन दिया है अंटार्कटिका।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर। और आपको पता ही होगा कि जो 0 डिग्री देशांतर है इसे किसी भी स्थल पे नहीं मैपिंग किया गया। इसका हमेशा पानी वाली जगहों पे, जैसे अटलांटिक सागर, महासागर, बेरिंग में, इस तरह से, ताकि दो स्थलों के बीच में कभी विभाजन नहीं हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? पहला ऑप्शन दिया फागोसोम, दूसरा ऑप्शन दिया अवशिष्ट निकाय, तीसरा ऑप्शन दिया दाने और चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फागोसोम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, रैखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के संशोधित रूप को क्या कहते हैं? पहला है मायोफ्यूल, दूसरा ऑप्शन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ऑप्शन दिया एर्गा एस्टोप्लाज्म और चौथा ऑप्शन दिया टेस्टोटेनिकुलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजित ऊतक का एक उदाहरण है? पहला दिया है प्लाज्मा कोशिका, दूसरा दिया है डर्मिस, तीसरा दिया है फाइब्रोब्लास्ट और चौथा दिया है डायफ्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डर्मिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है कुशिंग सिंड्रोम के कारण है। पहला ऑप्शन दिया है थायरोक्सिन का अधिक स्राव, दूसरा ऑप्शन दिया वृद्धि हार्मोन स्राव, तीसरा ऑप्शन दिया कार्टिसोल का अधिक स्राव और चौथा ऑप्शन दिया है प्रोलैक्टिन का अधिक स्राव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्टिसोल का अधिक स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है इंफोड्यूबुलम, दूसरा ऑप्शन दिया एम्पुला और तीसरा ऑप्शन दिया इस्थमस और चौथा ऑप्शन दिया फिबुला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। श्वसन अनुपात 1 से अधिक होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया वसा में, दूसरा ऑप्शन कार्बनिक अम्लों में और तीसरा ऑप्शन प्रोटीन में और चौथा ऑप्शन विटामिन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बनिक अम्लों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम एवं फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन ग्लूकागॉन, दूसरा ऑप्शन वृद्धि हार्मोन, तीसरा ऑप्शन पैराथायराइड और चौथा ऑप्शन एफ्लेक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैराथायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 50। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक और चौथा ऑप्शन बिहार। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन अनामिका बी राजीव, दूसरा ऑप्शन साधना सक्सेना और तीसरा ऑप्शन नीना सिंह और चौथा ऑप्शन ईदा सीसा नौरंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 58। फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या है? पहला ऑप्शन दिया है ए 6%, दूसरा ऑप्शन दिया है 6.25%, तीसरा ऑप्शन दिया है 6.5% और चौथा ऑप्शन दिया है 6.75%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में। और उनका जन्म जो हुआ था वो बनारस में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका, तीसरा पोलैंड और चौथा रूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन
कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजानंद सरस्वती, जो राष्ट्रीय किसान आंदोलन से भी संबंधित है। और ये पत्रिका जो थी वो किसान के बारे में ज़्यादा बताती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। राजस्थान में बहुत कम बारिश क्यों होती है? इसका पहला ऑप्शन है यही राइट है, क्योंकि वहाँ की जो हवाएं होती हैं वो किसी प्रकार की बाधा को पार ही नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब हवाएं चलती हैं तो विषुवत रेखा से जब हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं अगर किसी बाधा को पार करती है ना तब ठंडा होती है। और लेकिन जो अरावली की पर्वत है राजस्थान में, वो हवाओं की समानांतर हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 2008, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2006 और ऑप्शन नंबर सी दिया है 1993, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1973। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2008। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घास के मैदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूप देश है? ऑप्शन नंबर ए है बेल्जियम, बी हंगरी, सी रोमानिया और डी ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। ग्रेट ब्रिटेन मरुस्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पे ग्रेट ब्रिटेन मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। यदि ग्रीनविच के में दोपहर के 12 है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं बताती हूँ क्योंकि अगर 30 डिग्री है और हर एक घंटे में 15 मिनट का होता है, तो अगर इससे 15 से डिवाइड करते हैं तो 2 होता है, 2 आवर्स। और ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे ना तो पूरब में प्लस होता है, ठीक है, और पश्चिम में माइनस। तो अगर 12 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा दोपहर के 2 बज रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति के सही युग्म है या नहीं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि लुनेज जो क्षेत्र है वो गुजरात में है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में और सुरमा घाटी असम में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, पर्यावरण कार्यकर्ता किन सारोविया जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई कहाँ के थे? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है नाइजीरिया, दूसरा ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन मिस्र और चौथा ऑप्शन इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली? पहला ऑप्शन 1960, दूसरा ऑप्शन 1963, तीसरा ऑप्शन 1966 और चौथा ऑप्शन 1972। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? पहला ऑप्शन दिया फरवरी 1922, दूसरा ऑप्शन मार्च 1921, तीसरा ऑप्शन फरवरी 1921 और चौथा ऑप्शन मार्च 1922। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फरवरी 1922। और ये फरवरी 4 फरवरी था। और जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे महात्मा गांधी बारदोली में थे। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? जैसा कि आपको पता होगा, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था ये कृषि आधारित पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75।
ओजोन क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है संताप मंडल में ओजोन सांद्रता की कमी। दूसरा ऑप्शन दिया है संताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। और तीसरा ऑप्शन दिया है ओजोन परत में मोटी परत में वृद्धि। और चौथा ऑप्शन दिया है संताप मंडल में ऊपरी परत में कार्बनिक अम्ल के सांद्रण में कमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। परमाणु कक्षक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लॉन संख्या 216 वाले एक परमाणु के एक नए तत्व का क्षय होता है। इस परमाणु में एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नाभिक की संरचना क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या 82 और न्यूक्लॉन की संख्या 212 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 78। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। किस देश के विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 को उतारे गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। ये करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राष्ट्र से हटने की घोषणा की हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से, NHRC से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है? पहला है गरीब, दूसरा है युवा, तीसरा है बेरोजगार और चौथा है नारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। रेगुर मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषा में दिए जाने की प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 350 क्लॉज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार का हिस्सा था लिच्छवी। और जो ये लिच्छवी है ना, ये पहला गणतांत्रिक राज्य भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 85। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है, यह किसका मत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 86। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। अंकोरवाट का मंदिर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। 3 कुर्सियों और मेज़ों का मूल्य 1850 है और 5 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2850 है, तो 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राघव मासिक आय 18,000 है। राघव 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 30,000 का ऋण लिया और इसके द्वारा 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन का कितना % है? तो इसको हम लोग बनाएंगे। ये 30,000 रुपया जो है वो ऋण के रूप में लेता है और इसमें 5% दर है और 3 वर्षों के लिए। ठीक, तो ये 4500 आ रहा है और इस 4500 से हम लोग 18,000 में भाग देंगे, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन दिया है, समानांतर श्रेणी में 3, 8, 13, 18 का 18वां पद होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 92। 2 डाइस के एक एक
फेंक में योग 10 या 10 से अधिक पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 दिया है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी सेड टू मी द चाइल्ड लेटर विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शी टोल्ड मी दैट चाइल्ड लेटर वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश को एक शब्द का विकल्प हो जो भरा बुरा का समझ ना रखता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविवेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 97, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फेराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलेटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। पीओ को आवर्त सारणी के किस आवर्त समूह में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6वें आवर्तम ऑक्सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा